So hello friends, welcome back to Continuum IIT. So in the previous lecture, we saw the uh, difference of sets. At last, हमने पूरा मतलब algebraic manipulations ख़त्म कर दिया to difference. अब देखते हैं दो तीन चीज़ें और बची है रैप अप करने में सेट थ्योरी को. एंड देन बड़ा मतलब एक एक इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा सेट थ्योरी में ही. तो दो तीन लेक्चर्स हम इस पर मतलब डिवोट करेंगे प्रॉब्लम्स पे कि कैसे मतलब प्रॉब्लम्स को डील करें सेट थ्योरी की. स्पेसिफिकली अगर सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे हम डील करेंगे वो हम देखेंगे एक सेपरेट मतलब लेक्चर्स में. बट अभी हम इस लेक्चर में क्या क्या ध्यान देंगे. फर्स्ट चीज़ डी मॉर्गन्स लॉ जो हमने बताया था, ठीक है. और उससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा मैंने वो भी बताया था, यूनिवर्सल सेट. तो आई होप मतलब पता होंगी आप लोग को ये सारी चीज़ें. बट वंस फॉर ऑल उसको मतलब देख ही लेते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है. तो एक डेफिनीशन की तरह अगर हम लें, ठीक है, डेफिनीशन की तरह अगर हम इसको लें एक, ठीक है, अबाउट यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट. तो ये देखो यूनिवर्सल सेट कुछ है नहीं. मैंने ये पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको कि जस्ट मतलब एक अजम्पशन टाइप का है. अगर मैं बोलूँ मेरे पास गिवन जो सिचुएशन है उसमें मेरे पास ऐसे हैं सेट ए बी सी. सॉरी थोड़ा एक नेटवर्क इशू है शायद, लेट मी चेक. ठीक है, देखते हैं ए बी सी और डी. अगर मेरे पास ये चार सेट हैं, ठीक है, तो मेरे को बात करनी है कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा. गिवन अगर हमारे पास सिचुएशन है उसमें चार सेट हैं ए बी सी और डी. अब मैं बोलूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनीशन है वो ये है कि दिस सेट containing the set containing all the elements of the sets in question. मतलब जिस प्रॉब्लम में हैं हम, जिस सिचुएशन में हैं, इस डेफिनेशन का कहने का ये बहुत ही, मैं देखो एक बुकिश डेफिनेशन होती है और एक होती है कि बुकिश से हमने कुछ एक्सट्रैक्ट करके जो फंडामेंटल लेवल पे है उसकी डेफिनेशन. तो वो सारे डेफिनेशंस बाकी आपको बुक्स में जो डेफिनेशन मिलते हैं वो तो आप पढ़ ही सकते हो बुक्स में से, ठीक है. तो मेरा प्लेन पर्पस और जो मोटिव है वो चीज़ें ऐसे मतलब आपको एक्सप्लेन करना है कि जो मतलब जो आपको प्रैक्टिकली बड़ी यूज़फुल होंगी, ठीक है ना. मतलब इन थ्योरी तो आप कोई भी बुक उठाओगे तो उसमें आपको दिख जाएगा यूनिवर्सल सेट, अ सेट कंटेनिंग इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है. आप ये भी कह सकते हो. बुकिश तो नॉलेज ये है, इट्स अ सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स, सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स. मैंने यही चीज़ बोली कि वो सेट जो इन चारों सेट्स के एलिमेंट को कंटेन करता हो और उससे ज़्यादा भी कुछ कंटेन कर ले या फिर उतना ही कंटेन करे, कोई इशू नहीं है. बट एटलीस्ट ऐसा तो वो सेट होना ही चाहिए. मैं अगर बोलूँ यूनिवर्सल सेट को यू से मैं अगर डिनोट करूँ, एक्चुअली यू यूनियन का है तो यू से नहीं कर सकता, मैं एस से करता हूँ. एस हमारा अगर यूनिवर्सल सेट है तो वो एटलीस्ट ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी जितना बड़ा तो होगा ही होगा. तो ये भी एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है. ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है. अब यूनिवर्सल सेट को देखो आप अगर दिखाना चाहो जियोमेट्रिकली तो आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो आप, ये ले लो आप. मैं बोल दूँ कि ए यहाँ तक है, मैं बोल दूँ बी ये है और सी ये है, ए बी सी और डी. और ये जो पूरा स्क्वायर है ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट एस. आप देखो इसी यूनिवर्स में ये चारों सेट, ये जो चारों सेट हैं ए बी और सी
डी, ये चारों सेट इसी यूनिवर्स में हैं और यूनिवर्स की बाउंड्री क्या है, ये एस। ठीक है, अगर मैं इसको 2D में, इसको मैं मान लूँ, इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ही मान लिया, इसको मैं मान लूँ एक्स एक्सिस, इसको मैं मान लूँ वाई एक्सिस, और ये आपके पॉइंट हो जाएं 1 0, ये हो जाए 0 1 मान लो आप, और ये पॉइंट हो जाए आपका 1 1। तो द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन दिस स्क्वायर, ये 0 0 आपका ओरिजिन है। मैं बोलूँ कि अगर ये 4 पॉइंट्स के अंदर रहने वाले सारे पॉइंट्स एस हैं, तो उसके अंदर ही, उस यूनिवर्स के अंदर ही देखो आप, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। तो इन अ सिंपल सेंस वो सुपर सेट जो मतलब गिवन सिनेरियो में जितने भी सेट्स आ रहे हैं उनके सारे एलिमेंट्स को अगर वो कंटेन करता है, तो इन एक्चुअल सेंस वही क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो इसका यूज़ क्या पड़ेगा हमें, इसका यूज़ ये भी पड़ेगा ये डिफाइन करने में, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ कहता क्या है, बहुत ही इंट्यूटिव सी चीज़ है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ ये कोई ऐसा मतलब थर्मोडायनेमिक्स टाइप का मतलब लॉ नहीं है, वो मतलब इंट्यूटिव सी चीज़ है कि अगर अगर मैं बोलूँ कि कोई यूनिवर्सल सेट है आपका एस, ठीक है, उसमें से अगर आप घटाते हो ए यूनियन, आप देखो क्या ये सिंपल सी चीज़ कहता है कि एस एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें से अगर मैं यूनियन ऑफ सेट सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसको सिंपल सेंस में मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ एस माइनस ऑफ ए यूनियन बी, तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ये कैसा दिखेगा, ये क्या होगा। और हमको जो ये आंसर लाना है, ये आंसर भी जो सेट्स पे अलजेब्रा जो अभी तक हमने डिफाइन किया है बस वही यूज़ कर सकते हैं, तो हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा भी इंट्यूटिवली देखते हैं। ये तो बड़ा एक्सट्रीम केस हो गया था जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, मतलब कुछ भी एलिमेंट्स बचे ही नहीं, पूरा सेट्स का मतलब पार्टीशन ही हो गया। ये अभी आप आगे जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो देखेंगे उसमें एक चीज़, ये मैंने क्या कर दी, पार्टीशन कर दी सेट्स की। पढ़ेंगे हम पार्टीशंस के बारे में, जिसपे आई थिंक सबको पता ही होगा, रामानुजन ने बहुत काम किया था पार्टीशंस पे। मतलब कोई भी एक नंबर है, इंटीजर है, उसको आप कितने पॉजिटिव इंटीजर्स के सम में लिख सकते हो। जैसे 5 है तो उसको 4 + 1 भी लिख सकते हो, उसको 2 + 2 + 1 भी लिख सकते हो, आप देख रहे हो। और उसको आप क्या लिख सकते हो, 1 + 1 + 1 + 1 एंड देन +1 + 1 + 1, ये भी लिख सकते हो। 3 + 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो और भी इसमें वेज होंगे, 1 आई थिंक 1 2 3 4 5 हो गए। और क्या लिख सकते हैं, और 3 1 1 लिख सकते हैं आई थिंक, देखो आप 3 1 1। तो ये देख रहे हो, ये 5 में ही हमें कितना टफ लग रहा है, बट रामानुजन आई थिंक आप लोगों को पता होगा, एस श्रीनिवास रामानुजन, सो ही मतलब गिव अ फार्मूला, मतलब वेरी अप्रॉक्सीमेट, मतलब वो भी एकदम एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। देखो एक्चुअली होगा तो इंटीजर ही, आपको पता ही है। देखो 5 को आप कितने ऐसे सम्स में लिख सकते हो, इट विल बी एन इंटीजर, बट अब देखो ये इंटीजर तो होगा, बट ये कितनी होंगे ये एग्जैक्ट कैसे बताओगे आप। इसके रिप्रेजेंटेशन जैसे 5 के 4 + 1 भी एक रिप्रेजेंटेशन है, तो ऐसे यूनिक रिप्रेजेंटेशंस कितनी होंगे। तो फॉर एनी एन, ये क्वेश्चन था, फॉर एनी एन। तो रामानुजन ने मतलब वो मतलब बहुत ही, मतलब आप समझ रहे होगे, ब्रिलियंट माइंड, सो ही सॉल्व दैट क्वेश्चन। वो भी देखेंगे हम, पार्टीशनिंग ऑफ एनी सेट्स। तो आप देख रहे हो ये आगे भी जाके आपको बहुत ही रिलेटेबल लगेंगी ये सारी चीज़ें। तो अब हम इतनी फंडामेंटल लेवल पे जब डील करेंगे चीज़ें, तो आपको आई थिंक आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम थे किस पे, डी मॉर्गन्स लॉ पे। तो वो सिनेरियो तो बड़ी एक्सट्रीम थी जिसमें हमने पार्टीशन ही कर दिया सेट्स को, डिसजॉइंट सेट्स में। अब देखो हमें करना क्या है कि अगर मैं मानूँ कि ये हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा क्या है, एस सेट, इसमें मैं ले लूँ चलो 2 सेट, ये छोटे छोटे सर्कल्स, ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी। बोलने का सेंस इसमें ये है, देखो आप डेफिनेशन यूज़ करो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड अब हम लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, एस माइनस ए यूनियन बी। ये लेफ्ट और राइट दोनों सेम ही चीज़ डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है कोलन इक्वल टू का मतलब है कि ये चीज़ें ये सेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
ये दोनों चीज़ें, बस नोटेशन दूसरा है। एस माइनस ए यूनियन बी का कहने का मतलब ये है वो सारे एक्सेस जो एस में बिलोंग करें, बट वो सारे एक्सेस जो ए यूनियन बी में ना हो, या हो सके तो मैं ये भी हटा ही दूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड इसमें तो बिलोंग करें, इसमें बिलोंग करें, बट इसमें ना बिलोंग करें। ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए कि एक्स में तो बिलोंग करे, बट एक्स ए यूनियन बी में ना बिलोंग करे। देखो अब यही डेफिनेशन होगी जब हमने पढ़ा था ऊपर ए माइनस बी। देखो हमने क्या देखा था, ए माइनस बी मतलब क्या है, ये दोनों नोटेशन सेम है, वही मैं बता रहा हूँ। ऑल सच एक्सेस दैट बिलोंग्स टू ए एंड, ये मैथमेटिकल लॉजिक वाला एंड है, ये ऐसे एंड नहीं है कि मतलब मैंने वो क्या कहते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट यूज़ करके वो जो ग्रामर में पढ़ते हैं वो वाला नहीं है ये एंड, ये मैथमेटिकल लॉजिक वाला एंड है। एक्सक्यूज़ मी मतलब कि एक्स ए में बिलोंग करे और एक्स बी में ना हो, फॉर श्योर ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, इसलिए एंड लगा है। हाँ थोड़ा एम्फेसिस देते हुए चल रहा हूँ इन सारी चीज़ों पे, बिकॉज जब डिटेल्स में आप ये फाउंडेशनल चीज़ें देख लोगे ना, फिर आगे मतलब सारी चीज़ें आपको बस उनकी एप्लीकेशंस ही लगेंगी। जैसे रिलेशन फंक्शंस हम पढ़ेंगे ना, सारे बस एप्लीकेशंस ही हैं, फिर उनके साथ हमें बस प्ले करना है, प्ले अराउंड, ठीक है। तो ये तो इंट्यूशन मिल गया कि एक्स एस में तो हो बट यूनियन में ना हो। अब देख लो आप, इनके यूनियन में क्या क्या आएंगे, जो ए में है पूरे, ये जो इंटरसेक्शन में है वो तो आएंगे ही आएंगे, ये जो बी में है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट ये वाले आ जाएंगे हमारे जो शेडेड पोर्शन में, ठीक है। तो हमें इंट्यूशन क्या मिल रहा है कि x माइनस ए यूनियन बी क्या होंगे, ये सारे एलिमेंट होंगे। यहाँ देखो ये सारे एलिमेंट, तो ये सारे एलिमेंट अब हम देखो अलजेब्राइक मैनिपुलेशन करके ला कैसे सकते हैं। ये कहना क्या चाहता है कि s, देखो ऐसे एलिमेंट जो s में हो बट ऐसे एलिमेंट जो a यूनियन b में ना हो, तो x में से ये जो हमारा s है यूनिवर्सल सेट, s में से जब हम a हटा दें तो हमें क्या मिल जाएंगे, b वाला भी पोर्शन मिल जाएगा। ये देखो अगर सिर्फ मैं इंडिविजुअल डायग्राम बनाऊं, ये s है और ये a है, ये हमारा b है। तो अगर मैं x, ये जो s हमारा है सॉरी s माइनस a करूँ तो हमें क्या मिल जाएंगे, कैसे सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ये सारे एलिमेंट देखो b के भी ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन। और जब b के साथ करेंगे तो सिमिलरली a मतलब पूरे a वाले एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, ये कॉम्प्लीमेंट में। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम s में से a यूनियन b सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो s को a में से सब्ट्रैक्ट कर दो आप, एंड आप बात देख रहे हो बीच में, यहाँ पे अब एंड लग जाएगा, एंड मतलब मैथमेटिकल लॉजिक में अगर मैं लिखना चाहूँ एंड s माइनस बी। देखो आप थोड़ा सा इंट्यूशन गैदर करो इसमें, ठीक है। अगर सिंपल टर्म्स में आप ये देखो कि अगर a यूनियन b में से हमें s सब्ट्रैक्ट, s में से a यूनियन b हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो s में से आप a हटा दो, फिर एंड s में से आप b हटा दो। ये तो इंट्यूटिव से चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ज्योमेट्रिकल मतलब इंटरप्रिटेशन से, समझ पा रहे हो आप ये बात। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था हमारा, हमने b हटा दिया, और सेकंड टाइम में क्या होगा, ऐसे ये वाला पोर्शन हटेगा, x माइनस बी वाला, यहाँ पे x माइनस ए वाला हट रहा है, ठीक है। तो ये
दोनों चीज़ें मतलब सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट हैं। आई होप सो कि समझ में आ रही होंगी आपको चीज़ें ये। तो डी मॉर्गन्स लॉ तो पहला ये है, ठीक है। दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कि अगर हम एस में से ए इंटरसेक्शन बी हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एस माइनस ए यूनियन एस माइनस